हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 1 सारंगी से 13 चैप्टर मेला, जो कि एक प्यारी सी कविता है। इस कविता की व्याख्या और प्रश्न उत्तर सब कुछ हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो चीनू मीनू सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक का बटन दबाकर। अटेंडेंस लगाने के बाद अब हम शुरू करते हैं मेला कविता पढ़ना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कविता को लिखा किसने है, इसके कवि कौन है? श्री रमेश थानवी हैं। इन्होंने इस कविता में किस चीज़ का वर्णन किया है? जैसा कि आपने नाम देखा, नाम से ही आपको पता चल गया कि इस कविता में मेला का ही वर्णन है। आपके गांव में या आपके शहर में भी मेला लगता है ना, सभी जगहों पर लगता है मेला। और बच्चों को मेले में जाना बहुत पसंद होता है। आपको भी पसंद है ना? इसी तरह से कवि ने इस कविता में एक मेले का वर्णन किया है जिसमें बच्चे घूमने गए हैं। तो चलो हम देखते हैं कि बच्चों ने उस मेले में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे, क्या खाया और कितना आनंद उन्हें आया। कविता यहाँ से शुरू होती है। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। कवि कहते हैं कि घर के बिल्कुल पास में ही आया था। कौन आया था? मेला आया था, मेला लगा था घर के बिल्कुल पास में। ये देखो चित्र में मेला लगा है ना, घर के बिल्कुल पास में मेला लगा था। और मेले में क्या आया था? चाट का ठेला। ठेला किसे कहते हैं? रेड़ी को। इस तरह की रेड़ी जो होती है जिसमें भैया चाट बेचते हैं, इसे ठेला कहते हैं। तो ये चाट का ठेला आया है मेले में, चाट का ठेला लगा है। हमने जाकर खाई चाट। और हमने क्या किया? वहाँ जाकर हमने चाट खाई। ऐसे थे मेले के ठाट। ठाट का मतलब है शोभा, सुंदरता, शान। तो हमने मेले में जाकर चाट खाई। चाट तो सभी जानते हैं ना, चटपटी चीज़ें जो होती हैं, गोलगप्पा, पापड़ी, टिक्की, समोसा। तो ये सब चाट हमने वहाँ जाकर खाई। और ऐसे थे मेले के ठाट, यानी कि मेले की सुंदरता ऐसी थी मज़ेदार वाली, जहाँ पर चाट के ठेले लगे थे। घर के पास लगा था मेला। मेला तो बिल्कुल घर के सामने ही लगा था, घर के पास में ही लगा था। उसमें आया झूले वाला। और उस मेले में कौन आया था? झूले वाला जरूर होता है। देखिए इतना बड़ा झूला लगा है। तो जब भी मेला लगता है उसमें चाट वाला भी ज़रूर होता है और झूले वाले भैया भी आते हैं। सब बच्चे झूला झूलते हैं और बहुत खुश होते हैं। हमने जाकर झूले झूले। और कवि कह रहा है कि हमने भी जाकर झूला झूला, हम भी झूले पर जाकर बैठे। मन में नहीं समाए फूले। फूले समाना मतलब बहुत खुश होना। हम झूले पे बैठे, हमने झूले खाए और हम अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब कवि ने लिखा है, घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। सलोने का मतलब है सुंदर। अब ये मेला तो कवि के घर के पास ही लगा हुआ है। उसमें कौन आया है? एक तो आया था चाट वाला, फिर हमने देखा झूले वाला आया था, और अब कौन है? खिलौने वाला। उसमें एक खिलौने वाला, यानी मेले में एक खिलौने वाला भी आया है। लाए जाकर 4 खिलौने। और हम उसमें खिलौने वाले की दुकान में जाकर फटाफट से हमने 4 सुंदर से खिलौने खरीद लिए। कैसे थे वो खिलौने? रंग बिरंगे बड़े सलोने। अलग अलग रंगों के थे और देखने में बहुत ही सुंदर थे। घर के पास लगा था मेला। अब कवि कह रहा है कि हमारे तो घर के पास ही मेला लगा था, हमने देखा मन भर मेला। घर के पास लगा था इसलिए हमने जी भर कर मेला देखा। मन भर मेला यानी कि जी भर के, जब तक हमारा मन भर नहीं गया तब तक हम मेले में घूमते रहे। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। अब कौन गया है मेले में?
गुड़िया भी गई है और गुनगुन भी गई है, दोनों गए हैं मेले में। और उन्होंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है? छोटू का हाथ पकड़ा है, ताकि वो कहीं मेले में गुम ना हो जाए। बहुत भीड़ होती है ना मेले में, इसलिए छोटू का हाथ दोनों ने कस के पकड़ा है। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। मेला तो इतना बढ़िया था, इतना शानदार था, मेला बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि वहाँ पर क्या थे? झूले थे, ठेले थे और सुंदर हाट। हाट का मतलब होता है दुकान, और सुंदर सुंदर दुकानें उसमें सजी हुई थी। इसलिए मेले की बहुत शानदार था, मेला बहुत ही शानदार था, मेले की बहुत सुंदरता थी, मेला बहुत शोभा दे रहा था। ये थी आपकी पूरी कविता मेला, जिसमें रमेश थानवी ने एक ऐसे मेले का जिक्र किया है जो उनके घर के पास में लगा है। और उस मेले में चाट वाला है, झूले वाला है और खिलौने वाला है। तरह तरह की दुकानें वहाँ पर लगी हैं। और कवि कह रहा है कि हमने मेले में जाकर बहुत आनंद लिया, मज़ा लिया, खुश हुए, हम जी भर कर घूमते रहे, क्योंकि घर के पास लगा था मेला, तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। आराम से सुबह से शाम तक मेले में घूमे और फिर फटाफट घर आ गए और बहुत सी चीज़ें भी खरीद ली हमें जो चाहिए थी। अब है यहाँ पर प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न क्या है? बातचीत के लिए आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? वैसे तो बच्चों आप मेले में जाते होंगे ना, आपके घर के पास लगता होगा मेला। हर शहर में भी और हर गांव में भी मेला ज़रूर लगता है, चाहे वो दशहरा का मेला हो या फिर कृष्ण जन्माष्टमी का हो या फिर नवरात्रि में हो, तो मेला तो लगता ही है। अपने मम्मी पापा से भी कहिएगा, वो भी आपको घुमा कर लाएंगे, मेले में बहुत मज़ा आएगा आपको। अब कवि ने हमसे ये प्रश्न किया है कि अगर आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? मैं भी अगर इस मेले में होती तो मैं बच्चों की तरह ही झूला झूलती और खिलौने भी खरीदती और साथ ही साथ गुब्बारे भी ज़रूर लेती और खाने में चाट, आहा वो तो मुझे बेहद पसंद है, तो मैं टिक्की चाट तो ज़रूर खाती। दूसरा प्रश्न पूछा है हमसे, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? अरे अरे, ये तो अंत में ही लिखा था कविता के कि मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था ना, और दोनों के बीच में वो चल रहा था। उसने हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है और ऐसी भीड़ में छोटे बच्चे कहीं गुम ना हो जाएं। इस डर से छोटू ने गुड़िया और गुनगुन का हाथ कस के पकड़ रखा था। तीसरा प्रश्न है, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? चाट के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है अलावा, मतलब कि चाट तो बेची जाती है, इसके अलावा और क्या बेचा जाता है ये बताना है। चाट के अलावा ठेले पर गोलगप्पे, सजावट का सामान, फूल, फल, और ठेले वाला आपकी गली में आता है ना सब्जी बेचने, आलू ले लो, गोभी प्याज वाला, इस तरह से आवाज़ लगाता है ना, तो ठेले पे सबसे ज़्यादा तो सब्जी ही बिकती है। इसके अलावा फल बिकते हैं, फूल बिकते हैं, गोलगप्पे बिकते हैं, सजावट का सामान बिकता है, आइसक्रीम का ठेला भी आता है, खिलौनों का ठेला भी आता है। तो ठेले पर लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो हमारे यहाँ तो हर साल बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन एक बड़ा सा मेला भी लगता है। और इस बड़े वाले मेले में ना झूले, खिलौने, मिठाइयाँ, चाट, कपड़े और सजावट का सामान, बहुत कुछ होता है। हम परिवार के साथ मेला घूमने जाते हैं, झूले खाते हैं, चाट खाते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं और कुछ खिलौने भी खरीदते हैं। हमें इस मेले में बहुत मज़ा आता है। अब है प्रश्न नंबर 5,
कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए। तो क्या प्रश्न पूछे हैं हमसे? मेला कहाँ लगा था? मेला तो घर के पास लगा था ना, तो हम लिख देते हैं घर के पास। घर के पास मेला लगा था। बच्चों ने मेले में क्या खाया? बच्चे तो मेले में चाट खा रहे थे, उन्होंने चाट खाई। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? अरे भाई, बच्चे क्या खरीदेंगे? बच्चे तो अपनी चीज़ ही खरीदेंगे ना, और बच्चों को तो खिलौने सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, तो बच्चों ने खिलौने ही खरीदे थे। अगला प्रश्न है, मेला, ठेला जैसे और शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। झूले, फूले, झूले फूले, हाट, ठाट, और रोटी, चोटी, और रोना धोना। तो ये हो गई जोड़ी। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा बनाइए। एक कविता में से हमें ठेला ढूंढना है और दूसरा ठाट ढूंढना है। तो हम चलते हैं कविता में ठेला और ठाट ढूंढने के लिए। ये आ गए हम कविता के शुरू में, और यहाँ हम ढूंढते हैं। एक तो हमें ढूंढना था क्या? ठेला, और दूसरा हमें क्या ढूंढना था? ठाट। तो ये दोनों शब्द हमने ढूंढकर घेरा बना दिया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम नीचे दिए गए चित्रों के नाम पढ़ते हैं। पहला चित्र हमें दिया हुआ है, ये लिखा है एक, वन, एक। और दूसरा चित्र जो है, ये चित्र है ठेला। ये है गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी, जलेबी। और ये क्या है? सभी बच्चे पहचानते हैं इन्हें, तो ये हैं पैसे। आगे है, दादाजी पहनते हैं इसे, क्या है ये? ऐनक। ये पापा लेके आते हैं ना, इसमें सब्जी लेकर आते हैं, क्या है ये? थैला। और ये है लाल लाल सेब। और ये हैं राजा जी, इनके सिर पर देखो क्राउन पहना हुआ है इन्होंने, इससे कहते हैं बैंगन। अब अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। अब हम इसमें से शब्द बनाते हैं। ये जो हमें यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर के अंदर बहुत सारे वर्ण दिए हैं, इसमें से हमें शब्द बनाने हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं क्या क्या बनेगा। शेर, शेर बन जाएगा, शेर बन गया। और ये है थे और ये है ला, तो क्या बन गया? थैला। आगे हमें दिखाई दे रहा है मेरा, और बन सकता है मेला। अगला शब्द बन रहा है पैसे, और है इसमें घेरा, घेरा। अगला शब्द बन रहा है सेब, सेब, और बनेगा इसमें बसेरा, बसेरा। और बन सकता है पैर। एक शब्द और बनाना है तो हम बना सकते हैं मेरे। तो ये बना दिए हमने बहुत सारे शब्द यहाँ पर। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है चित्रकारी। मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं, आप वहाँ क्या क्या करेंगे?
अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए, कुछ शब्द लिखिए। तो मेले में आप क्या करेंगे? झूला तो ज़रूर झूलेंगे, तो हमने लिख दिया झूला। और क्या करेंगे आप चाट भी तो खाएंगे, तो हमने लिखा चाट। खिलौने खरीदेंगे ना, तो हम लिख देते हैं खिलौने। मेला तो होता ही मज़ा करने के लिए है, तो आप मज़ा करेंगे मेले में जाकर। वहाँ आप बहुत खुश भी हो जाएंगे और सजावट का सामान भी आप वहाँ देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख भी दिए हैं, ताकि अगर आपको कॉपी में लिखने हैं तो आसानी हो जाएगी। आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? मैं भी अगर मेले में होता तो बच्चों की तरह ही झूले झूलता और खिलौने लेता, पर साथ ही साथ गुब्बारे भी ज़रूर लेता। खाने में चाट के साथ साथ मिठाई भी खाता। दूसरा प्रश्न, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों के बीच में वो था। उसने हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि मेले में अक्सर गुम हो जाने का डर होता है और वो गुम होना नहीं चाहता था। तीसरा प्रश्न था, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? चाट के अलावा ठेले पर रखकर सब्जी, फल, गोलगप्पे, सजावट का सामान और फूल आदि बेचे जाते हैं। आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। हमारे यहाँ हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में झूले, खिलौने और मिठाइयाँ होती हैं। हम परिवार के साथ मेला घूमने जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। बच्चों, ये था आपका 13th चैप्टर मेला। कैसा लगा आपको दुर्गा पाल मैम की क्लास में पढ़कर? एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। जितने प्यारे आप हैं उतना ही प्यारा कमेंट। और क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। दुर्गा पाल मैम की क्लास में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं करोगे ना? सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन को भी दबा दो। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.